हेलो एवरीवन, मोस्ट अवेटेड इंटर ऑडिट का जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है। फाउंडेशन रिजल्ट्स एक्सपेक्टेडली एंड ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आएंगे। ज़्यादातर रिपोर्ट यही बोल रहे हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आएंगे। तो जैसे ही फाउंडेशन के रिजल्ट्स आते हैं उसके 3 दिन के अंदर ही नया ऑडिट बैच स्टार्ट हो जाएगा। ये ऑडिट बैच का नाम है ऑडिट 2.0। 2.0 का मतलब क्या है? 2.0 का मतलब होता है सेकेंड वर्जन ऑफ एनीथिंग। ठीक है, जैसे भी जो लॉ का बैच हुआ था उसको मैंने नाम दिया था लॉ 2.0, मतलब एकदम 2.0 मतलब सेकेंड वर्जन जो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द फर्स्ट वर्जन। आप लोगों ने देखा होगा लॉ के बैच में जैसे मैंने 2 किताबें दी थी, एक लॉ 2.0 थियरी बुक जो 243 पेज की थी और एक क्वेश्चन बैंक था बहुत बड़ा इंक्लूडिंग टेस्ट पेपर्स 550 पेज। सिमिलरली ऑडिट का भी 2.0 बैच आने वाला है। ऑडिट की थियरी बुक में अभी भी काम चल रहा है, मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किए थे तुम लोग के साथ। अप्रॉक्सीमेटली जो थियरी बुक है ना वो अभी 1-2 चैप्टर और बचे हुए वो कंप्लीट कर लूंगा, मैं शेयर करूंगा। वो 280 पेजेस के आसपास होगी जो थियरी बुक होगी ऑडिट की, कंप्लीट थियरी, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। आई हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग, एवरी इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल ऑफ ICAI मैट, और मैंने लैंग्वेज को काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया उस किताब के अंदर। तो इसीलिए वो 500 पेज थे वो अब रिड्यूस होकर 280 पेज पे आ रहा है। ठीक है, दैट इज द थियरी बुक। एंड वैसे क्वेश्चन बैंक प्लस टेस्ट पेपर्स जो है वो 500 पेज का होगा। तो ये एकदम सेकेंड वर्जन एकदम डिफरेंट है। 2.0 मीन्स एकदम डिफरेंट। ये एक रेगुलर बैच है विच आई विल स्टार्ट। रेगुलर बैच में आई एम एक्सपेक्टिंग कि 160 to 170 आवर्स मुझे लगेंगे। अराउंड 65 to 70 क्लास रहेगी, 2-2 घंटे के आसपास, तो वही 160 आवर्स के आसपास होने चाहिए। ठीक है, ये रेगुलर बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं एज आई टोल्ड यू फाउंडेशन एग्जाम के जस्ट 3 दिन बाद तक। 3 दिन बाद ही मैं ये बैच लॉन्च कर दूंगा। मॉर्निंग में होने वाला है ये 8 to 10:30 AM लाइव, और सेम डे GD में बैकअप भी आप लोगों को मिल जाएगा। मेरे पिछले कुछ साल के अंदर बहुत ही मैं खुशकिस्मत रहा हूँ कि लॉ ऑडिट में कई स्टूडेंट्स के 90 मार्क्स आए जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभी मैं उनका नाम भी मैंने लिख के रखा है तुम लोग के लिए। अभय गोयल 90 मार्क्स इन ऑडिट, ये सब मेरे चैनल पे मिल जाएगा तुम लोगों के इनके वीडियो। खुशल कोठारी 92, शौर्य गोस्वामी 93, वीर अग्रवाल 93, तन्वय डालमिया 96 मार्क्स। ये तो मैं ऑडिट के बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी ऑडिट का अनाउंसमेंट है। तो लॉ ऑडिट में 90 लाने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने मतलब आई फील वेरी ब्लेस्ड, प्राउड से भी ज़्यादा ब्लेस्ड कि हाँ ये हो पाया, क्योंकि थियरी सब्जेक्ट्स और ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में 90 लाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ऑडिट स्टूडेंट लोग को बहुत टफ लगता है, कितना ही पढ़ लो हमेशा भूल जाएंगे। तो अब के बाद इस सेकेंड बैच में हम लोगों के पढ़ने का स्टाइल पूरा डिफरेंट होने वाला है। ये मैं उसी स्टाइल से पढ़ाऊंगा जैसे मैं कोरोना के पहले पढ़ाया करता था, एक डिफरेंट स्टाइल से पढ़ाऊंगा पूरा। ओके, ऑडिट के बैच में बुक को तो हम लोग पूरा एकदम अच्छी तरह से रगड़ के पढ़ने वाले ही हैं, और साथ साथ मैं बहुत सारे कॉपी के अंदर पढ़ाते वक्त सुंदर सुंदर डायग्राम्स, नोट्स, समरी चार्ट्स एक्स्ट्रा बनाऊंगा। बुक में तो है ही, और एक्स्ट्रा बनाऊंगा जिससे आप लोगों को राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाए ऑडिट करते वक्त। और क्वेश्चन बैंक बहुत वृहद बनने वाला है, मतलब वृहद मतलब होता है टू मच डिटेल्ड क्वेश्चन बैंक बनने वाला है। ऐसा क्वेश्चन बैंक कि खाली क्वेश्चन बैंक भी स्टूडेंट अगर पढ़ के भाग जाए ना तो उसका 70 मार्क तो आ ही जाएगा ऑडिट के अंदर। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस ऑडिट बैच। ये ऑडिट बैचेस मेरे वेबसाइट पर ऑलरेडी लिस्टेड है siddharthaclasses.com पर। इस बार एक नई चीज जो मैं कर रहा हूं, इधर देख लो जरा। जो स्टूडेंट्स लाइव क्लास देंगे, चाहे लाइव ऑफलाइन सेंटर पर आकर या चाहे लाइव ऑनलाइन घर पे बैठ के लाइव क्लासेस, उनको भी 1 एक्स्ट्रा बैकअप व्यू मिलेगा। ओके, जो GD मोबाइल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो हमेशा की तरह 1.5 व्यूज मिलेगा ही। वैलिटी वगैरह सब लिखे हुए आपके रेफरेंस के लिए। लॉ ऑडिट कॉम्बो फीस, लॉ ऑडिट SM के कॉम्बो फीस भी लिखे हुए हैं। और हाँ, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, मैंने एक टेम्पररी केवल एक शॉर्ट 15-20 डेज के लिए एक ऑफर निकाला है, लॉ ऑडिट 6 मंथ्स का कॉम्बो एट 12,000 रुपीज़। ये भी मेरे वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हो। तो टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे पता है स्टूडेंट्स लोगों को बीच बीच में थोड़ा ये सब प्रोत्साहन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, और आज कंटेंट तो इंपॉर्टेंट है ही कि हाँ क्लास बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, क्लास में याद हो जाए, बुक शानदार होनी चाहिए, सब कुछ। पर उसके अलावा स्टूडेंट के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज हो गया द मोटिवेशन टू स्टडी। दिन भर स्टूडेंट को पुश करना, समझाना कि पढ़ो, पढ़ना ज़रूरी है, कभी डांट के कभी प्यार से। तो ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी हो गया स्टूडेंट के लिए पढ़ने के लिए। तो एज अ टीचर आई फील टीचर से भी ज़्यादा अब मेंटर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जहाँ स्टूडेंट लोग को और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए कि पढ़ो पढ़ो, मेहनत करो, हो जाएगा। तो ऑडिट का नया बैच आ रहा है और मैं इसी के लिए बोल रहा हूँ कि बहुत ही हाईली मोटिवेटिंग बैच है। पूरा डिफरेंट स्टाइल से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एकदम। आई होप यू टेक एडवांटेज ऑफ दिस। और हाँ, अब क्या हो रहा है ना कि 3 बार एग्जाम्स होते हैं साल में।
जनवरी, मई एंड सितंबर, एंड लिटरली 3 बार अगर एग्जाम हो रहे हैं तो 3 बार पूरा लॉ ऑडिट का फुल लाइव बैच लेना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कुछ मैं करने जा रहा हूँ कि हर बार अब एक फुल लाइव बैच तो होगा ही जो नई बुक से होगा, इसके अलावा जो सेकंड थर्ड आएंगे वो ब्लेंडेड बैच आएंगे। ब्लेंडेड का मतलब होता है जैसे शुरू की क्लासेस में लाइव लेके आपको रिदम में डाल दूंगा और फिर बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, दैट्स अ ब्लेंडेड बैच। ओके, तो अभी फाउंडेशन के रिजल्ट्स के बाद में फिर से जैसे ऑडिट का तो फुल ये बैच होगा, बिकॉज ये नई किताब है तो फुल लाइव बैच होने वाला है, एक एक अक्षर मुझे नया पढ़ाना पड़ेगा। लॉ में अभी मैंने 2.0 का नया बैच कंप्लीट किया है फुल एकदम, तो उसी किताब से ब्लेंडेड बैच आएगा। ब्लेंडेड बैच का मतलब होता है कि शुरू के जो मैं कुछ क्लासेस होते हैं ना आप लोगों के, वो मैं 70 क्लासेस 75 क्लासेस है, तो सपोज मान लो 15 क्लासेस में लाइव ले लूंगा ताकि आपको रिदम में आ जाए पूरा लॉ, और फिर जाके आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी। ओके, तो लॉ के क्योंकि फुल लाइव हो चुका है, तो अब सेकेंड बार जो आने वाला है अभी फाउंडेशन के बाद वो ब्लेंडेड होगा। ऑडिट फुल लाइव होगा क्योंकि ये अभी नया बुक है, फर्स्ट टाइम इससे होना है। फिर ऑडिट की भी बाद में जो बैचेस आएंगे ना फ्यूचर में वो ब्लेंडेड रहेंगे, मतलब वही शुरू की क्लासेस थोड़ी लाइव रहेंगी और फिर बाद में रिकॉर्डेड। दिस बैच इज कंप्लीटली एप्लीकेबल फॉर 2026। मैं पहले से बोल देता हूं, जनवरी 26 के स्टूडेंट्स, मई 26 के स्टूडेंट्स, सितंबर 26 के स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू एकदम आराम से बिना सोच समझे इसको ले सकते हो, फुल्ली अपडेटेड विद द न्यू ICS स्टडी मटेरियल, एकदम अमेंडेड, चेंज सब कुछ, एवरी टाइनी चेंज हैज बीन टेकन केयर ऑफ इन दिस न्यू बैच, इसमें सब कुछ रहने वाला है। और एक बात है बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे एग्जाम ओरिएंटेड बैच के बारे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर ऑडिट का कुछ एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी लेके आ जाओ फॉर सितंबर 25, ठीक है, क्योंकि जनवरी में जिनका स्टूडेंट उनको तो फुल रेगुलर करना ही चाहिए, पर जिनका सितंबर में सपोज एग्जाम है, दे वांट एग्जाम ओरिएंटेड बैच, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं उसका कुछ प्लान कर रहा हूँ, तो जैसे कुछ हो जाता है आई विल अनाउंस एग्जाम ओरिएंटेड बैच ऑल्सो, ठीक है, पर उसमें थोड़ा वक्त लगेगा जो मुझे लगता है, क्योंकि टाइमिंग की क्राइसिस होगी, मुझे 2-3 बैचेस लेने पड़ेंगे, समय बचना चाहिए, तब जाके मैं अलग से ले पाऊंगा। तो आई एम वर्किंग ऑन इट, आई सी इफ समथिंग इज पॉसिबल फॉर इट। ओके, बट अभी के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आई हैव टू डू दिस रेगुलर बैच, न्यू एनर्जी, न्यू एंथुजियाज्म, फुल्ली डिफरेंट, एकदम इनोवेटिव टाइप का मस्त होने वाला है। तो ये रेगुलर बैच ऑडिट का बहुत जानदार होगा। इससे मैं दावे के साथ आपको बोलता हूं कि यू विल गेट ट्रिमेंडस कॉन्फिडेंस इन ऑडिट सब्जेक्ट। आप कितने भी औसत स्टूडेंट हो, औसत मीन्स एवरेज, कितने भी एवरेज स्टूडेंट हो, अगर तुम एक बार ये बैच को कर लेते हो ना अच्छे से, आई एम टेलिंग यू 60+ एग्जामिनेशन तो आएगा ही आएगा, मेहनत लगाओगे तो और अच्छा आएगा, 90 में भी जा सकते हो, पर 60+ तो आएगा ही आएगा। सो थैंक यू, ये अनाउंसमेंट करना था मुझे। सो ये आने वाला है नया बैच बहुत जल्दी, फाउंडेशन रिजल्ट्स के 3 दिन बाद ही मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा लाइव। ओके, थैंक यू।